हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रहलाद सिंह लेके हूँ आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर का चैप्टर नंबर थर्ड बॉटनी का फर्स्ट पेपर। तो आइए डील करते हैं। हमने पहले क्लास में देखा था हिस्ट्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये क्लास हमने अपलोड कर दिया है। अब दूसरा क्लास आज देखना है हमको टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम टेक्सोनॉमी के बेसिस पे आज डील करेंगे कि किसी भी पेरेंट्स के यदि टेक्सोनॉमी डिफरेंट है या सेम है तो कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। यहाँ पे हम नेचुरल और आर्टिफिशियल को छोड़ दे रहे हैं, वो बाद में हम डील कर लेंगे। बट जो मेन इंपॉर्टेंस है 5 नंबर में आते हैं बीएससी थर्ड ईयर के लिए, हम पहले उनको देख लेते हैं। बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे इंट्रो की, तो इंट्रो में ये देखा जाएगा कि इस संकरण में जो हमारा आज का संकरण है यानी हाइब्रिडाइजेशन है, इस संकरण में जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के रूप में उपयोग किए जाने वाले जो अलग अलग डिफरेंट एलिस होते हैं, उनके टेक्सोनॉमी के रिलेशन के बेसिस पे, क्या उनके टेक्सोनॉमी के रिलेशन के बेसिस पे हम इनको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है अंतरा जातीय संकरण, यानी अंतरा जातीय संकरण का मतलब होता है कि जब यहाँ पे क्या होगा, दोनों अलग अलग नहीं होंगे, दोनों सेम होंगे, एक ही स्पीसीज के होंगे, तो इनको कहते हैं अंतरा जाति। और दूसरा होता है अंतः जाति। क्या होता है? अंतः जाति, जिसे हम फर्स्ट नंबर में जानते हैं इंट्रा एसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, दूसरे नंबर पे हम देखते हैं इंटर एसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो नंबर फर्स्ट को पहले बात करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे अंतरा जातीय संकरण। ठीक, देखो स्टूडेंट, जब अंतरा जातीय संकरण की बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि इस प्रकार का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में हम ये डील करते हैं कि जो एक ही स्पीसीज के विभिन्न किस्मों के बीच अलग अलग, जैसे मटर का कोई भी पाइसम सटाइबम है तो उसका एक स्पीसीज है, ठीक, वो स्पीसीज अलग अलग, एक ही स्पीसीज है बट उनकी किस्म अलग अलग हैं। ठीक, कोई गोल मटर है, कोई बड़ी वाली मटर है, कोई छोटी वाली मटर है, तो वो अलग अलग उनकी क्या हो गई, किस्म हो गई, वैरायटी हो गई। अब देखो उनकी वैरायटी में यदि हम संकरण करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके वैरायटी में यदि संकरण करा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो अंतरा जाति, मतलब अपने ही जाति में करने वाले संकरण होंगे। ठीक, इनके बारे में बात करेंगे। और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यदि फेमस है वो है अपने ही जाति में स्पेशली हाइब्रिडेशन करना। जैसे शादियों के केसेस में होता है अपने ही और रिलेटिव, या अपने ही, जैसे ओबीसी वाले ओबीसी में, जनरल में, एसटी में, ऐसे कहीं ना कहीं शादी होती है। तो जस्ट लाइक वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ पे लिया गया है। ठीक, अब ये देखा जाता है स्टूडेंट कि जो ये हाइब्रिडाइजेशन है, क्या है, इस हाइब्रिडाइजेशन में यदि हमारे पास जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के नंबर के बेसिस पे क्या होती है, पेरेंट्स के नंबर के बेसिस पे हम इनको 2 टाइम में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, पेरेंट्स के नंबर के बेसिस पे हम इनको 2 टाइम में डिवाइड करते हैं। किनको, इनके बेसिस को 2 टाइम में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है सिंपल। क्या आता है, नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है सिंपल। देखो सिंपल की बात करते हैं सबसे पहले कि जो सिंपल क्रॉस होता है, क्या होता है, सिंपल क्रॉस होता है, हम उसमें ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी मेरे पास ए है, ठीक, ए है, वो किसी बी के साथ, किसी स्पीसीज बी के साथ, मतलब दोनों एक ही स्पीसीज के हैं, ये वैरायटी ए है, ये वैरायटी बी है, इनके बीच कोई क्रॉस होती है तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे ए बी का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, ए बी का फॉर्मेशन होगा। इनको कहते हैं सिंपल क्रॉस। वहीं पे दूसरे नंबर पे आता है, इन्हीं केसेस में जो दूसरा केस होता है वहां पे होता है कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्रॉस की बात करते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्रॉस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे अलग अलग, ध्यान देना, यहाँ पे 2 अलग अलग, जैसे ये हमारे पास F1 जनरेशन हुआ। ठीक, अब देखो यहाँ पे F1 जनरेशन हमने कंप्लीट किया। ऐसे केसेस में यहाँ पे सपोज एक A है, एक B है, ठीक, ये आपस में क्रॉस हुए, क्या बना लिए, AB बना लिए, और दूसरा C और यहाँ पे क्या है, D है, ठीक, ये क्रॉस बना लिए, CD बना लिए। अब देखो इन दोनों का यदि हम क्रॉस कराएं, क्या है, ये F1 जनरेशन है, ठीक, इन दोनों का यदि हम क्रॉस कराएं तो यहाँ पे जो बनने वाला हमारा प्रोडक्ट होगा वो कहलाएगा क्या, यहाँ पे जो क्रॉस होगा वो कॉम्प्लेक्स क्रॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉरी, कॉम्प्लेक्स क्रॉस कहलाएगा।
और यहाँ पे जो हाइब्रिड तैयार होगा उसको हम कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। देखो इनमें क्या होता है, किसी तीसरे को, किसी ए ने किसी बी से किसी तीसरे को अलग अलग डिफरेंट टाइप में वो दोनों को संक्रमित करते हैं। काफी डिफिकल्ट है बट आपके 5 नंबर के लिए इतना बेस है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। यहाँ पे दूसरे पॉइंट्स हमारे पास आता है इंटर एसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे ये देखा जाता है स्टूडेंट कि जब दो डिफरेंट स्पीसीज, इस वाले केसेस में जब दो डिफरेंट स्पीसीज का हाइब्रिडेशन होता है तो उस समय हम इन्हें कहते हैं अंतःजातीय। ठीक, दूसरे के जातीय में विवाह कर लेना, हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर लेना इनके बारे में। तो ध्यान रहे आपको कि यहाँ पे दोनों स्पीसीज के जीनस एक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों स्पीसीज के जीनस एक हो सकते हैं। हो सकता है दोनों स्पीसीज के जीनस डिफरेंट भी हो। क्या हो? दोनों स्पीसीज के जीनस भी कैसे हो? डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। अब अगले केसेस में क्या मिलता है स्टूडेंट कि इनको हम अलग नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? जब कभी भी आपको अंतःजातीय संकरण यानी इंटर एसिफिक हाइब्रिडेशन के बारे में बोलता है तो हम इन्हें डिस्टेंस, क्या कहते हैं? डिस्टेंस हाइब्रिडेशन या वाइड हाइब्रिडेशन के नाम से, वाइड हाइब्रिडेशन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको दूरस्थ संकरण और विस्तृत संकरण के नाम से या लॉन्ग संकरण के नाम से भी जानते हैं। ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ऐसे केसेस में क्या होता है स्टूडेंट कि जो दूरस्थ वाले केस होते हैं, क्या होते हैं? दूरस्थ वाले केस होते हैं, उसमें काफी ज्यादा म्यूटेशंस होते हैं, उनके क्रोमोसोमल म्यूटेशंस दिखे जाते हैं। क्योंकि दूर से म्यूटेशन होता है, क्या होता है? दूरस्थ यानी डिस्टेंस म्यूटेशन हो रहा है या हाइब्रिडेशन हो रहा है, तो दूर से कोई भी क्रोमोसोमल चेंजिंग होती है तो उस समय जो आनुवंशिक बाध्यता दो टाइप की, वहां पे हमको यहाँ पे दो टाइप की बाध्यता यानी अशुद्धियां देखने के लिए मिलती है। हो सकता है उनकी बॉडी में कोई अशुद्धि हो सके, हो सकता है कि उनकी जो पूरी जेनेटिक डिसऑर्डर और जेनेटिक ऑर्डर है उसमें डिसऑर्डर कैरेक्टर्स आ सकते हैं। तो ऐसा केसेस ज्यादा उपयोगी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे के स्पीसीज हैं। हो सकता है उनके जीन्स आपके जीन से मैच ना करे। जब मैच नहीं करेंगे तो आपके जेनेटिक ऑर्डर डिसबैलेंस हो सकते हैं। हो सकता है आपकी बॉडी के सारे सेल्स और काम करना बंद कर दे, कुछ सेल्स काम करना बंद कर दे, कुछ जो प्लांट्स हैं कुछ दिन जीवित रहें, बाद में धीरे धीरे खत्म हो जाएं। तो ऐसे केस देखने के लिए मिल जाता है। बट आपको बताना चाहूंगा कि उनकी जो सेल्स होते हैं, क्या होते हैं? उनकी जो सेल्स होते हैं, सेल में पाए जाने वाले जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्मिक कंडीशंस में भी क्या होते हैं? क्रोमोसोमल जो डबलिंग होती है, क्या होती है? क्रोमोसोमल डबलिंग होती है, उसको भी काफी चेंजिंग होता है। यदि हम क्रोमोसोमल यहाँ पे डबलिंग करके उनके बॉडी में होने वाली जो इम्प्योरिटी है उसको खत्म कर सकते हैं। तो लंबा केसेस है तो आपको हम रिकमेंड करेंगे कि आप इस वाले केसेस पे ज्यादा फोकस करें। तो ये हुआ आज का छोटा सा बूस्टर क्लास आपके लिए। ठीक, तो मैं प्रहलाद सिंह, आप जानते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो उनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे क्लास को मैं लगातार आपके साथ अपडेट कर सकूं। मिलते हैं नए वाले क्लास में लेके टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को, यानी संकरण की विधियां कौन कौन सी हैं डिटेल देखेंगे। लंबा क्लास होगा। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।